सिनेमा की दुनिया में एक नई पहल की शुरुआत हुई है जिसका नाम है किस्सा शुरू टॉकीज। अब तक गांवों और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को नई फिल्म देखने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करके शहर के सिनेमा घरों तक जाना पड़ता था। सर्वप्रथम आपण लेकिन अब यह परेशानी काफी हद तक कम होने वाली है। किस्सा आशिषजी आणि शुरू टॉकीज के सचिनजी जरिए यांना लोग विनंती अपने आहे की घर पर त्यांनी रहकर किस्सा ही सुरू नई रिलीज हुई टॉकीजचं फिल्मों का अनावरण आनंद करावं. ले सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि हो इसके लिए किस्सा ज्यादा पैसे खर्च अनावरण होत करने की आहे. भी जरूरत नहीं होगी। आशिषजी कम आणि कीमत में दर्शकों सचिनसाठी को नई तयार फिल्मों झालं. तक पहुंच मिलेगी। इस पहल का आता मराठी उद्देश्य उन लोगों सिनेमा तक मनोरंजन आठवडाभर पहुंचाना है दिसणार आहे. जहां बड़े सिनेमा घरों की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं है। इससे गांवों और छोटे कस्बों के लाखों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इस सेवा की शुरुआत केवल 3 राज्यों में की गई है, लेकिन आने वाले समय में इसे देश के अन्य हिस्सों तक भी विस्तार देने की योजना विशेष है। आनंद या गोष्टीचा होतो की अगर एक यह पहल युवा सफल वर्गाला रहती है तो भविष्य में लोगों के आपल्या फिल्म देखने का तरीका काफी हद तक मराठी बदल सकता है। चित्रपटांनी आज बहुत खुशी हो रही है कि 16 साल पहले जो देखा हुआ सपना था, आज मैंने और हमारी टीम ने पूरा किया है। जो हमारा डिवाइस है वो गांव-गांव में, जहां पे इंटरनेट की कमी है, जहां पे थिएटर की कमी है, जहां पे फिल्में पहुंचती नहीं, जहां पे महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में हो, गुजरात में हो या उत्तराखंड में हो, जहां पर भी फिल्में पहुंचती नहीं, हमारी स्टिक से उसी फ्राइडे को वो फिल्म उस गांव में रिलीज़ हो सकती है, उस गांव का यूज़र देख सकता है। हम लोग का इंटेंशन यही था कि रीजनल सिनेमा रीजनल लोग जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव तक पहुंचाना था। और टेक्नोलॉजी की मदद से, हार्डवेयर की मदद से, किसी और सर्विस के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए हमने ये किया हुआ है। इसकी पूरी डिटेल तो आपको पता चल गई होगी, लेकिन इंटेंशन यही था कि ज़रूरी क्या है, एक फ़िल्म जब बनाता है कोई, उसका हमेशा ये मकसद रहता है कि पूरी इंडिया देख ले। और पूरी इंडिया का मतलब होता था 2% लोग, इससे ज़्यादा लोग देखते नहीं है फिल्म। तो पूरी इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उससे 2% ही लोग देखते हैं, तो बाकी के लोग क्या करते हैं। तो हमने उसका जब नंबर्स निकाला तब हमें मालूम पड़ा कि ये जो विलेजेस है, 6 लाख के करीब इंडिया में विलेजेस है, जो थिएटर से कोई संबंध नहीं है वो लोग का। वो 6 लाख नंबर ऑफ़ विलेजेस है। हर विलेज में आप समझ लो 12 से 1500 एक पॉपुलेशन होता है एवरेज। तो ये नंबर बहुत अजीब है। इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, तभी चोरी होती है, तभी पायरेसी होती है, तभी लोग पेन ड्राइव लेके इधर उधर घूमते हैं। कोई पान वाला से 20 रुपये में डाउनलोड करवा लेता है, ऐसा पिक्चर देखा जाता है। ये प्रोड्यूसर का नुकसान करवाता है। बट उस आदमी की मजबूरी थी, वो चोरी नहीं करना चाहता था, उसको पिक्चर देखनी थी, बट उसके पास अवेलेबल ही नहीं है। और प्रोड्यूसर के पास कोई रास्ता नहीं था कि उसको मैं ये 20 रुपये में मैं कैसे बेचूँ। तो आज हमने वही काम टेक्नोलॉजी की मदद से किया है, जहाँ पे यूज़र को वो उसी 20 रुपये में ही मिलेगा। 20 रुपये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर फैमिली में मिनिमम 4 लोग रहते हैं, तो 99 का टिकट अगर है और एक फैमिली देख रही है तो वही 20 रुपये के करीब गिरता है। तो हर आदमी के लिए 20 रुपये देने के लिए किसी को दिक्कत नहीं होती, जिसमें नया पिक्चर आपको उसी दिन देखने मिलेगा। अगर आपको 99 में 20 रुपये में देखने मिल रहा है तो चोरी कोई क्यों करेगा। और ये पैसा पूरा प्रोड्यूसर को मिलेगा। प्रोड्यूसर अगर कमाएगा तो अगली पिक्चर उससे ज़्यादा अच्छी बनाएगा। टॉकीज होम सिनेमा या कॉन्सेप्टमध्ये आपल्याला आता सिनेमा त्याच ज्या दिवशी रिलीज होईल त्या दिवशी गावागावात तालुक्यामध्ये आणि घरामध्ये, आणि त्यातला आपल्या मराठी सिनेमाच्या विषयामध्ये तर विशेषतः आपले दर्शक आणि प्रदर्शनाची संख्या वाढवणं हे एकत्र एका तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने करण्यासंदर्भातला हा अभिनव उपक्रम आणि तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाच्या आधारावर मराठी सिनेमाचे दर्शक आहेत मोठ्या प्रमाणात आहेत ते अजून वाढावेत यासाठी केलेला हा प्रयोग, आणि म्हणून त्याला शुभेच्छा देणं हे माझं कर्तव्य सुद्धा आहे आणि माझी आवड सुद्धा आहे। म्हणून मी जटार साहेब तुम्हाला आणि तुमच्या सर्व टीमना मनापासून शुभेच्छा देतो, आणि या अभिनव प्रयोगातून आपले जे दर्शक गावागावात घराघरामध्ये ज्यांना अतिशय फर्स्ट हँड ज्याला म्हणतो, म्हणजे प्रथम रिलीज झाला प्रदर्शित झाला
त्याला बघण्याची सुद्धा सोय मिळावी आणि त्यामुळे दर्शकही खुश आणि बरोबर डायरेक्टर निर्देशकही खुश. फक्त मी काहीतरी जोड करतो, ती म्हणजे अशी की अनेक असे तालुका आहेत, गाव आहेत आपल्या या महाराष्ट्रात जिथे सिनेमाच नाही. तर जिथे जिथे सिनेमा नाही आहे तिथे तिथे आपल्या घरचा चित्रपट पोहोचणार आहे. यातली खरं म्हणजे शेलार साहेब, आपल्या महाराष्ट्रात अशा अनेक जागा आहेत जिथे प्रेक्षक त्यांना 40-40, 50-50 किलोमीटर लांब जाऊन चित्रपटगृहाची तिकीट काढून मराठी चित्रपट पाहावा लागतो. त्यांना ही संधी आहे आणि या संधीचा त्यांनी पुरेपूर उपयोग करून घ्यावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. हे माझं आवाहन आहे. एक गंमत थिएटर ओनर्सना कळावी म्हणून सांगतो की जिथे सिनेमा हॉल आहे त्याच्या आसपासच्या काही किलोमीटर पर्यंत ही गोष्ट पोहोचत नाही. म्हणजे सिनेमा थिएटर्सचे जे मालक आहेत त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत इन्सिक्युअर्ड वाटायची गरज नाही. तुमचा सिनेमात जाऊनच, सिनेमा हॉलमध्ये जाऊन, चित्रपटगृहात जाऊनच ते चित्रपट पाहणार. पण जिथे तो नाही आहे ही त्यांना उपलब्ध होती आहे फक्त त्याच ठिकाणी. My actor and a producer Bhawmik here. You saw him just now, so he's one of the guy who actually also said yes when I introduced Santosh and them together कि ये हम लोगों को करना चाहिए. and हमारी वो इतने पैसे हैं उनके पास, वेलफेयर से लेके सारी गाड़ियां, सारी चीजें हैं उनके पास, लेकिन इनको जब फिल्म देखनी होती है तो ये बात कर रहे थे कि दीपक भाई हम लोग 4-5 फैमिली एक दिन प्लान करते हैं और हम लोग यहाँ से पाटन जाते हैं और पाटन जाके हम लोग फिल्म देखते हैं. और ये बात मैंने संतोष को बोली तो वो हंस रहा था जब मेरे घर पे बैठा था. उसको लग रहा था कि मैं अपनी किस्से सुना रहा हूँ उसको, पर